हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी एक लड़के की है जो दुबला पतला था, जिसका लोग मजाक उड़ाते उसके दुबलेपन का। तो आइए पढ़ते हैं ये कहानी। इसके जरिए इंग्लिश भी सीखेंगे, वो भी हिंदी में ट्रांसलेट करके, ताकि आपकी इंग्लिश और बेहतर हो जाए। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद सुनील। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। टाइटल क्या है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, पेज ऑफ। पेज ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मेहनत रंग लाती है, मेहनत का फल मिलता है। तो टाइटल का मतलब क्या है? कड़ी मेहनत रंग लाती है। हार्डवर्क पेज ऑफ। आरो, आरो, आरो जिसकी कहानी है। ओके। वॉज, वॉज ऑलवेज, हमेशा से था। द वीकेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, बहुत कमजोर था। आरो हमेशा से बहुत कमजोर था। अमंग, अमंग के बीच में, दो से ज्यादा व्यक्ति हो तब यूज करते हैं, एक प्रेपोजिशन है। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के बीच में। आरो हमेशा से कमजोर था उसके दोस्तों के बीच में। ही अडमायर्ड बॉडी बिल्डर्स, ही अडमायर्ड, अडमायर्ड प्रशंसा करना होता है, सराहना करना होता है। बॉडी बिल्डर्स, वो बॉडी बिल्डर्स की प्रशंसा करता था, सराहना करता था। बट लेकिन, नेवर कभी भी नहीं, बिलीव्ड, पास्ट टेंस यूज किया यहाँ पर। बिलीव का विश्वास करना होता है, लेकिन वो कभी भी विश्वास नहीं करता था। ही कुड बी वन, ही कुड बी वन। कुड का इस्तेमाल क्यों किया है यहाँ पर? ये एक मॉडल वर्ब है, क्षमता के लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। और ये इसलिए यूज किया है यहाँ पर क्योंकि ये कैन का पास्ट टेंस है इस सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है इसलिए। तो ये सेंटेंस का मतलब होता है कि वो उनमें से एक नहीं हो सकता है। वो बॉडी बिल्डर्स की प्रशंसा करता था, सराहना करता था, लेकिन कभी विश्वास नहीं था उसको खुद पे कि उनमें से एक हो सकता है, बॉडी बिल्डर्स की तरह दिख सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, ऑफन, अक्सर, लाफ्ड, लाफ सेकेंड फॉर्म यूज किया है, हंसना होता है। उसके दोस्त अक्सर हंसते थे। एट हिज, उसके, स्किनी आर्म्स, स्किनी आर्म्स, दुबले हाथों को देखकर, दुबले बाहों को देखकर। उसके दोस्त हमेशा अक्सर उसे देखकर हंसते थे, उसके दुबले हाथों को देखकर। मेकिंग हिम फील एम्बेरेस्ड, मेकिंग हिम फील एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड मतलब शर्मिंदा करना, शर्मिंदा होना। ये एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। तो ये साथ में आता है, मेकिंग हिम फील एम्बेरेस्ड। तो इसका मतलब होता है जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। महसूस होना, फील का मतलब होता है महसूस होती थी, क्योंकि उसके दोस्त उसके ऊपर हंसते थे उसके पतले हाथों को देखकर। वो पतला था ना, दुबला पतला था। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, एक दोपहर, वन आफ्टरनून, एज, जब, जब, दे, वे, वो, दे, प्लेड बास्केटबॉल, प्लेड सेकेंड फॉर्म यूज किया है, प्ले का खेलना होता है। वो खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे जब। ही स्ट्रगल्ड, ही स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड मतलब संघर्ष करना। वो संघर्ष कर रहा था। टू मेक अ सिंपल शॉट, टू मेक अ सिंपल शॉट, एक सिंपल शॉट, साधारण शॉट लगाने के लिए, साधारण शॉट लगाने के लिए बास्केटबॉल खेल रहा था, बास्केट में डालने के लिए वो संघर्ष कर रहा था। वाइल, वाइल एक कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब होता है जबकि। हिज फ्रेंड्स इजीली स्कोर्ड, हिज फ्रेंड उसके दोस्त इजीली आसानी से स्कोर कर रहे थे। स्कोर्ड वर्ब है ये भी, सेकेंड फॉर्म यूज किया है। एक दोपहर जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे, आरो और उसके दोस्त, तो आरो बहुत संघर्ष कर रहा था एक सिंपल शॉट मारने के लिए, बॉल को बास्केट में डालने के लिए, जबकि उसके दोस्त आसानी से स्कोर कर रहे थे, बास्केट में बॉल डाल रहे थे।
देयर टीजिंग, देयर उनके, टीजिंग, टीज का आईएनजी फॉर्म यूज किया है, मतलब होता है सताना, उनका सताना। स्टंग, स्टंग क्या है, स्टिंग का सेकेंड फॉर्म यूज किया है, इसका मतलब होता है चुभना। ये उसके लिए भी यूज करते हैं, किसके लिए, मधुमक्खी डंक मारती है, डंक मारना भी होता है इसका मतलब। तो उनका जो सताना था उसे चुभ रहा था। मोर देन यूजुअल, मोर देन यूजुअल, यूजुअल मतलब सामान्य, कि जो उसको सता रहे थे दोस्त उसको, उसे वो चुभ रहा था पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा, सामान्य दिन से ज्यादा। दैट नाइट, उस दिन, उस रात, ही स्टूड, स्टूड स्टैंड का सेकेंड फॉर्म मतलब होता है खड़ा होना, इन फ्रंट ऑफ के सामने, मिरर, द मिरर, मिरर आईने के सामने। उस दिन रात को वो खड़ा हुआ, खड़ा था किसके सामने, आईने के सामने। क्लेंचिंग, क्लेंचिंग, क्लेंच का आईएनजी फॉर्म यूज किया है यहाँ पर, मतलब होता है मुट्ठी को गुस्से में बंद करना। हिज फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठिया। उस रात वो क्या कर रहा था, आईने के सामने खड़ा था गुस्से में, मुट्ठियों को बंद करके। इनफ वॉज इनफ, इनफ का मतलब होता है बहुत होना, तो ये सेंटेंस का मतलब होता है बहुत हो गया अब। ही डिसाइडेड टू चेंज, उसने फैसला लिया अब खुद को बदलने का, बदलने का, चेंज। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन। ही जॉइन अ जिम, ही जॉइन शामिल होना, अ एक, जिम अगले दिन उसने एक जिम ज्वाइन की। बट लेकिन, लिफ्टिंग वेट्स, लिफ्टिंग आईएनजी फॉर्म यूज किया है, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, वेट्स वजन, वॉज मच हार्डर था, मच हार्डर, हार्डर, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट ज्यादा कठिन था, ज्यादा कठिन था। देन ही हैड एक्सपेक्टेड, ही हैड एक्सपेक्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस में है, एक्सपेक्टेड थर्ड फॉर्म यूज किया है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षित होना, उम्मीद होना। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है लेकिन वजन उठाना उसकी उम्मीद से ज्यादा कठिन था। His arms trembled, his arms trembled, उसके हाथ कांप रहे थे, इसका मतलब ये होता है। His legs, his leg उसके पैर, felt weak, feel का सेकेंड फॉर्म है felt, and even basic exercises, basic मतलब सादे, साधारण, exercises व्यायाम, drained his energy, his energy, एनर्जी ऊर्जा। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है, और जो साधारण एक्सरसाइज थी, व्यायाम था, वो भी उसकी सारी एनर्जी खींच लेती थी। ड्रेन हिज एनर्जी। स्वेट ड्रिप डाउन, स्वेट पसीना, ड्रिप, ड्रिप मतलब बूंदे बूंदे, छोटी छोटी बूंदे होती है, बहती है, उसके लिए यूज करते हैं ड्रिप, ये सेकेंड फॉर्म है ड्रिप का। डाउन, ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है साथ में, तो इसका मतलब होता है पसीना नीचे टपक रहा था। कहां से, हिज फोरहेड, हिज फोरहेड माथे से, फोरहेड। एज फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन निराशा। बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड का सेकेंड फॉर्म मतलब होता है बनाना, इनसाइड अंदर, हिम, हिम। तो पसीना उसके माथे से टपक रहा था और निराशा उसके अंदर भीतर बढ़ रही थी कि अभी वो उससे नहीं होगा। और क्या बोला, मे बी शायद, संभवतः, दिस इजंट फॉर मी, दिस इजंट ये, इजंट इज नॉट शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, फॉर मी मेरे लिए, तो इसका मतलब होता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। ही थॉट, उसने सोचा ये मेरे बस की बात नहीं है। जस्ट एज, जैसे ही वॉज वो था,
वो था अबाउट टू लिव। अबाउट टू लिव, लिव का मतलब होता है छोड़ना। अबाउट टू, ये क्या है? एक वर्ब फ्रेज है। कब यूज करते हैं? किसी कार्य करने के करीब होना। तो ये सेंटेंस का मतलब होता है जैसे ही वो छोड़ने ही वाला था, वो छोड़ने ही वाला था, तब यूज करेंगे अबाउट टू। द जिम ट्रेनर, द जिम ट्रेनर, जिम ट्रेनर शिक्षक, ट्रेनर। वॉकड अप, वॉकड अप फ्रेजल वर्ब है, मतलब होता है करीब आना। टू हिम, हिम उसके, जैसे ही वो छोड़ने ही वाला था तो उसके ट्रेनर, जिम ट्रेनर उसके करीब आए। किसके करीब आए? आरव के करीब आए। एंड, और सेड, बोले। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। इजंट, इजंट, इज नॉट शॉर्ट में लिखा है। बिल्ट, बिल्ट का सेकेंड फॉर्म मतलब बनाना, बनना। इन अ डे, एक दिन में। ताकत एक दिन में नहीं बनती है। कीप गोइंग, कीप गोइंग लगे रहो। एंड, और योर, योर, यू विल शॉर्ट में लिखा है यू विल फ्यूचर में सेंटेंस। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस देखोगे, फर्क देखोगे। उसके ट्रेनर ने क्या बोला? ताकत एक दिन में नहीं बनती है, लगे रहो और तुम्हें फर्क दिखेगा। यू विल सी द डिफरेंस। आरव टूक, आरव टूक, टूक टेक का सेकेंड फॉर्म लेना, आरव ने लिया। द एडवाइस टू हार्ड, द एडवाइस टू हार्ड, एडवाइस सलाह, टू हार्ड, हार्ड, हार्ड का मतलब होता है दिल, पर यहां पर इसका मतलब होता है आरव ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। तो ये एक इडियम है इंग्लिश का। ही फॉलोड, ही फॉलोड, फॉलोड सेकेंड फॉर्म यूज किया है फॉलो का। यहाँ पे इसका मतलब है पालन करना। उसने पालन किया क्या? एक स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट कठोर डाइट का मतलब जो भी भोजन बीजन होगा, अच्छा खाना खाना, उसे बोलते हैं डाइट। उसने पालन किया अच्छा खाना खाने का। ट्रेन सेकेंड फॉर्म ईडी लगा है यहाँ पर, ट्रेन का मतलब होता है ट्रेनिंग लेना। एवरी डे, उसने ट्रेनिंग ली रोज, उसने रोज ट्रेनिंग ली। एंड, और स्टेट, स्टेट मतलब होता है रहना, सेकेंड फॉर्म यूज किया है ईडी लगा है यहाँ पर। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया है सेंटेंस का, उसने स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया, ट्रेनिंग भी की रोज, और वो अनुशासित बना रहा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित रहना। स्टे डिसिप्लिन। There were days, there were थे, days दिन, कुछ ऐसे दिन भी थे। when जब his muscle उसकी मांसपेशियां, एक, एक सेकेंड फॉर्म यूज किया है मतलब होता है पीड़ा होना, दुखना, एक। सो बैडली, सो बैडली बुरी तरह से, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से। दैट कि इवन भी, गेटिंग आउट, गेटिंग आउट बाहर निकलना, ये फ्रेजल वर्ब है गेट आउट। ऑफ बेड, बेड से बाहर निकलना। फेल्ट लाइक, फेल्ट लाइक साथ में है ये, फील का सेकेंड फॉर्म है, लगता था। एक चैलेंज, चैलेंज चुनौती। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है कुछ दिन ऐसे भी थे जब उसकी मांसपेशियां बहुत दुखती थी, बुरी तरह से दुखती थी, कि उसे बेड से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होता था, लगता था चैलेंजिंग, लगता था चुनौती भरा लगता था। बट लेकिन, ही नेवर उसने कभी भी नहीं। स्किप्ड, स्किप मतलब होता है छोड़ देना, स्किप का सेकेंड फॉर्म। अ वर्कआउट, अ वर्कआउट लेकिन उसने कभी भी वर्कआउट नहीं छोड़ा, जिम छोड़ा नहीं, एक्सरसाइज छोड़ा नहीं उसने। स्लोली, स्लोली धीरे धीरे, यहां पर इसका मतलब होता है धीरे धीरे।
His body started to change. His body started to change. धीरे धीरे उसकी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो गया. स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म यूज किया है, मतलब होता है शुरू होना. बॉडी शरीर. His arms. His arm उसकी बाव. become का सेकेंड फॉर्म बनना होता है, इसका मतलब stronger. स्ट्रॉन्गेस्ट. उसकी बाह बहुत मजबूत बने. His स्टैमिना ताकत. स्टैमिना मतलब ताकत. इंक्रीज सेकेंड फॉर्म यूज किया है, मतलब होता है बढ़ना. उसका स्टैमिना बढ़ने लगा, बढ़ा. एंड और विथ एवरी रेप इसका मतलब होता है रेपिटेशन. ये जिम के वक्त यूज करते हैं, मतलब होता है जितने बार आप डंबल मारते हो, डंबल यूज करते हो, मतलब 5 बार आपने डंबल मारा है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है दोहराना. जितने बार भी उसने डंबल मारे हैं. हिज कॉन्फिडेंस ग्रो का सेकेंड फॉर्म है, मतलब होता है बढ़ना. उसका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ा. अ ईयर लेटर एक साल बाद. ही एंटर उसने भाग लिया. एंटर सेकेंड फॉर्म यूज किया है, मतलब होता है भाग लेना. यहाँ पर एक लोकल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन. लोकल मतलब गली की होगी कोई भी. बॉडी बिल्डिंग जहाँ पर शरीर दिखाते हैं, बॉडी मसल दिखाते हैं. कंपटीशन प्रतियोगिता. एक साल बाद उसने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भाग लिया. एज जैसे ही स्टेप्ड ऑन टू. स्टेप का सेकेंड फॉर्म मतलब होता है कदम रखना. ऑन टू क्या एक प्रेपोजिशन है. कब यूज करते हैं? क्योंकि एक सरफेस से वो दूसरे सरफेस पे जा रहा है ना. कौन सा सरफेस? द स्टेज के सरफेस पे, सतह पे जा रहा है, तब यूज करते हैं. यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, ऑन गलत है. जैसे ही उसने अपने कदम स्टेज पे रखे, मंच पर रखे. कौन से? बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के मंच पर रखे. ब्राइट तेज लाइट्स. तेज लाइटें. शाइनिंग ऑन हिम इसका मतलब होता है उस पर पड़ने लगी. तेज लाइटें उसके ऊपर पड़ने लगी जब उसने स्टेज पर कदम रखा. उसे फील का सेकेंड फॉर्म महसूस होना. अ सर्ज ऑफ प्राइड. एक सर्ज लहर होता है. ऑफ प्राइड गर्व. उसे एक गर्व की लहर महसूस हुई जब उसके ऊपर लाइटें गिरी. उसे बहुत प्राउड फील हुआ उसको खुद के ऊपर, क्योंकि वो स्टेज पर था. ही डिडंट ये शॉर्ट में लिखा है. डिड नॉट नेगेटिव है. विन जितना होता है. फर्स्ट प्लेस जगह. उसे पहला स्थान नहीं मिला था, उसे पहला इनाम नहीं मिला था. बट लेकिन मेकिंग इट यहां पे इसका मतलब होता है बाजी मारना. टू द टॉप 5 5 में आना. वॉज अ विक्ट्री इन इटसेल्फ. वो उसे पहला स्थान नहीं मिला, पर लेकिन 5 लोगों में आना, जीतना, ये बड़ी बात थी. विक्ट्री मतलब विजय. लेटर उसके बाद. एज जब. ही स्टूड वो खड़ा हुआ. इन फ्रंट ऑफ के सामने. मिरर आईने के सामने. बैक स्टेज मतलब स्टेज के पीछे जब वो खड़ा था मिरर के सामने, आईने के सामने. ही बेयरली मतलब बड़ी मुश्किल से. बेयरली रिकग्नाइज मतलब पहचानना.
पहचानना होता है, सेकेंड फॉर्म यूज किया है यहाँ पर, वर्ब है द डिटरमाइंड। डिटरमाइंड इसका मतलब होता है हट्टी भी होता है इसका मतलब, या फिर आत्मविश्वास से भरा हुआ, डिटरमाइंड। मस्क्यूलर, मस्क्यूलर मतलब अच्छी बॉडी वाला, यंग मैन, यंग मैन एक यंग लड़का, अच्छी बॉडी वाला। लुकिंग बैक एट हिम, लुकिंग, लुक का एनजी फॉर्म यूज किया है, मतलब देखना होता है, बैक एट हिम इसका मतलब होता है उसकी ओर देख रहा है, उसकी ओर देख रहा है। उसके बाद जब वो आईने के सामने खड़ा था, कहाँ पर, बैक स्टेज पे, स्टेज के पीछे, उसे बहुत मुश्किल हुई समझने के लिए, पहचानने के लिए, किसे, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ अच्छी शरीर वाला नौजवान जो उसे देख रहा था। तो वो खुद को ही देख रहा था आईने में, पहचान नहीं पा रहा था खुद को कि ये मैं ही हूं क्या। एज जैसे, ही लेफ्ट द स्टेज, ही लेफ्ट, लीव का सेकेंड फॉर्म यूज किया है, छोड़ना होता है। द स्टेज मंच, जैसे उसने मंच को छोड़ा। हिज ट्रेनर, हिज ट्रेनर, ट्रेनर शिक्षक जो ट्रेनिंग देते थे जिम में उसे। हिज ट्रेनर स्माइल्ड, स्माइल्ड मुस्कुराना होता है, उसके ट्रेनर मुस्कुराए। एंड और सेड बोले, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज ये, जस्ट केवल, द बिगिनिंग शुरुआत। वो क्या बोले ट्रेनर उसके, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कीप पुशिंग योर सेल्फ, कीप पुशिंग योर सेल्फ इंग्लिश फ्रेज है, खुद को आगे बढ़ाते रहो, धकेलना नहीं है इसका मतलब होता है, मतलब काम करो और मेहनत करो। आरो नॉडेड, आरो नॉडेड, नॉडेड नॉड का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है सिर हिलाना, हम सिर हिलाते हैं ना, सहमति देते हैं। फीलिंग अ फायर, फीलिंग अ फायर इनसाइड हिम, इनसाइड हिम। तो ये एक इडियम है इंग्लिश का, इसका मतलब होता है उसके अंदर एक जुनून पैदा हुआ, जोश पैदा हुआ। फीलिंग अ फायर, जोश पैदा होना, इनसाइड हिम अंदर। ही वो, वॉजन, वॉजन, वॉज नॉट, शॉर्ट फॉर्म है वॉज नॉट। स्टॉपिंग, स्टॉपिंग स्टॉप का आईएनजी फॉर्म, ये सेंटेंस कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में, नेगेटिव में है। हियर, हियर तो इसका मतलब होता है वो अब यहाँ रुकने नहीं वाला था, इस कंपटीशन तक वो सीमित नहीं रहने वाला था, आगे उसे और कंपटीशन करनी थी, उसने वो सोच लिया था, उसको इतना जज्बा मिल गया था। हिज जर्नी, उसकी यात्रा, जर्नी यात्रा, हैड ओनली बीगन, बीगन, बीगन का थर्ड फॉर्म यूज किया है, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। उसकी जर्नी अभी शुरू हुई थी, वो यहाँ तक तो रुकने नहीं वाला था, वो आगे बढ़ने वाला था और कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला था, तो ये सिर्फ शुरुआत थी। ओके, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी से सीख क्या मिलती है, संदेश क्या मिलता है। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, और पेशेंस, पेशेंस धैर्य, बिल्ड बनाना, ट्रू स्ट्रेंथ, ट्रू सच्ची, स्ट्रेंथ तो कड़ी मेहनत और पेशेंस, धैर्य सच्ची ताकत बनाते हैं। स्मॉल एफर्ट्स, स्मॉल एफर्ट्स छोटे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास। लीड टू बिग ट्रांसफॉर्मेशंस, लीड टू बिग ट्रांसफॉर्मेशंस छोटे छोटे प्रयास क्या करते हैं, बड़े बड़े बदलाव लाते हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। एंड और सक्सेस विल फॉलो, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। खुद पर विश्वास रखो, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।